आज जानते हैं मानव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के बारे में। इबोला का कहर। इबोला का कहर क्या है? इबोला वायरस बीमारी। इबोला वायरस के बारे में दिसंबर 2013 से पश्चिमी अफ्रीका के देशों में इबोला नामक वायरस का प्रकोप देखने को मिला था। इस गंभीर मानव रोग ने सर्वप्रथम गिनी देश को अपनी चपेट में लिया। इस रोग का पहला मामला मार्च 2014 में सामने आया, जिसके बाद पश्चिम अफ्रीका के अन्य देशों लाइबेरिया, नाइजीरिया तथा सिएरा लियोन में भी इस भयावह बीमारी का दुष्प्रभाव देखने को मिला। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 20 अगस्त 2014 तक इबोला वायरस से संक्रमित रोगियों की संख्या 2615 थी, जिनमें से मरने वालों की संख्या 1427 पहुंच गई थी। हालांकि WHO ने इबोला विषाणु से फैल रही बीमारी को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित किया और प्रभावित देशों की मदद के लिए नियंत्रण सहायता की अपील की। क्या है इबोला वायरस बीमारी? जानते हैं इसके बारे में। इबोला वायरस बीमारी EBD एक गंभीर मानव रोग है, जिसे पहले इबोला रक्तस्रावी बुखार, इबोला हेमरेजिक फीवर के नाम से जाना जाता था। यह एक फाइलोवायरस है, जिसकी 5 प्रजातियां होती हैं। मौजूदा प्रकोप में विशेष वायरस को अलग किया गया है। वो जायरा इबोला वायरस है। यह वायरस माइक्रोस्कोप से देखने पर धागे जैसा लगता है। इबोला से पीड़ित लोगों में 90% तक रोगियों की मृत्यु हो जाती है। इसका प्रकोप आमतौर पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के पास स्थित मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के गांवों में देखा गया। यह वायरस संक्रमित पशुओं, विशेषकर टेरिपोडिडी परिवार के चमगादड़ों के संपर्क में आने से फैलता है। इबोला वायरस का पता सबसे पहले वर्ष 1976 में चला था, जब इससे नजारा, सूडान और कांगो याम्बुको में लोग संक्रमित हुए थे। इबोला याम्बुको इबोला नदी के पास स्थित एक गांव है। इबोला वायरस का नामकरण इसी नदी के आधार पर हुआ था। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के प्रोफेसर पीटर पाइट ने कांगो में मरणासन्न कैथोलिक नन के खून के नमूने से वर्ष 1976 में इबोला वायरस की खोज की थी। इबोला को HIV एड्स के वायरस से भी खतरनाक बताया गया है। HIV एड्स के वायरस की खोज 1980 में हुई थी। इससे अब तक
3.50 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले वर्ष 15 लाख लोगों की मौत हुई है। HIV वायरस के फैलने में 3 हफ्ते से 3 महीने तक लगते हैं, जिसके एडिस में बदलने में 9 महीने से 20 वर्ष लग जाते हैं। दवा मिलती रहे तो मरीज जीवित रहता है, लेकिन एबोला वायरस 2 से 21 दिन में संक्रमित करता है, यानी 2 दिन से 21 दिन में संक्रमित करता है। संक्रमण के 12 दिन के अंदर मरीज की मौत हो जाती है। कैसे फैलता है एबोला? अफ्रीका में फ्रूट बैट एबोला वायरस के वाहक हैं, जिनके चिंपांजी, गोरिल्ला, बंदर, वनमेर संक्रमित होते हैं। मनुष्य को यह तो संक्रमित पशुओं से या संक्रमित मनुष्यों से संक्रमण होता है। जब वे संक्रमित शरीर द्रव्यों या शारीरिक साधनों के निकट संपर्क में आते हैं, अर्थात इस बीमारी का विषाणु संक्रमित व्यक्ति के शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थ के संपर्क में आने से फैलता है। यहाँ तक कि इबोला के शिकार व्यक्ति के शव को छूने से भी इसका संक्रमण हो सकता है। इबोला वायरस के संक्रमण होने तथा रोग के लक्षण प्रकट होने के बीच अवधि 2 से 21 दिन होती है, जिसके दौरान प्रभावित व्यक्तियों से संक्रमित होने का खतरा नहीं रहता। वायुजनित संक्रमित, हालांकि इबोला से इंसानों में वायरल हेमरेजिक फीवर VHF होता है, जो एक घातक बीमारी है। इस बीमारी से पीड़ित लोगों के बचने की संभावना सिर्फ 10% होती है। साथ ही इबोला के मौजूदा प्रकोप को देखें तो संक्रमित व्यक्तियों को छूने से ही इसका संक्रमण हुआ, लेकिन कनाडा के वैज्ञानिकों का कहना है कि बेहद घातक समझे जाने वाला इबोला वायरस हवा के जरिए भी फैलता है। अपने प्रयोगों में वैज्ञानिकों ने साबित किया कि यह वायरस किसी प्रत्यक्ष संपर्क के आने के बिना ही सुअरों से बंदरों में फैल गया। इस वायरस के कारण इंसानों और नर बानरों में वायरस हेमरेजिक फीवर होता है, जो बेहद घातक होता है। शोधकर्ताओं के अनुसार वायु के जरिए होने वाले सीमित फैलाव से ही अफ्रीका के कुछ हिस्सों में तेजी से बीमारी फैल सकती है। वैज्ञानिकों ने संचेत किया है कि मुख्यतः सूअरों से ये घातक संक्रमण फैल सकता है। कनाडा के खाद्य निरीक्षण एजेंसी और देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी के शोध से पता चला कि इबोला से संक्रमित सूअर बिना किसी संपर्क के मैकाक्यू बंदरों में इस बीमारी को फैला सकते हैं। प्रयोग के दौरान इबोला से संक्रमित सूअरों को एक बाड़े में बंदरों के साथ रखा गया, लेकिन उनके बीच में तारों का एक अवरोध भी खड़ा किया गया। 8 दिन के बाद कुछ बंदरों में इबोला के लक्षण दिखाई दिए। एक संभावना ये हो सकती है कि सांस लेते समय सूअरों की छोड़ी गई छोटी छोटी बूंदें हवा के माध्यम से बंदरों के सांस लेते समय उनके अंदर चली गई हैं। इस शोध से जुड़े डॉक्टर गैरी कोबिंगर के अनुसार ये संदेह है कि बड़ी संख्या में ये बूंदें छोड़ी गई, वे हवा में रह सकती हैं।
लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं। हवा उन्हें सोख सकती है और इस तरह ये संक्रमण शुरू होता है, ऐसा हम सोचते हैं, क्योंकि हमें बहुत से नर वानरों के फेफड़ों में ये वायरस मिला। इस शोध रिपोर्ट के लेखकों का कहना है कि इस वायरस को फैलाने में जंगली और घरेलू सूअरों की भूमिका को स्पष्ट करने के लिए अभी और काम किया जाना बाकी है। कई बार ऐसी बातें सुनने को भी मिलती हैं कि इंसानों में यह संक्रमण फैलने से पहले सूअरों की मौत होती है। डॉक्टर कोबिंगर का ये भी कहना था कि यदि इसमें सूअरों की भूमिका है तो इससे इस वायरस को रोकने में मदद मिल सकती है। सूअरों को इबोला रोधी टीके लगाकर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इबोला के लक्षण। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अचानक बुखार, कमजोरी, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश आदि इबोला के लक्षण हैं। बीमारी होने के बाद रोगी को उल्टी होना, डायरिया और कुछ मामलों में अंदरूनी और बाहरी रक्तस्राव का होना सामान्य है। बुरी स्थिति में व्यक्ति को डायरिया के साथ लीवर एवं किडनी संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। इबोला के संक्रमण की पहचान मुश्किल है, लेकिन ये वायरस शरीर में फैलने में 2 से 21 दिन लगाता है। जब इसके लक्षण दिखने लगे तो मरीज इस बीमारी को फैलाने वाला बन जाता है। इसके आगामी 12 दिन बेहद संवेदनशील होते हैं। 7 से 10 दिन वायरस जब विकसित होता है तब गले, आँखों में जलन, पेट में दर्द और उल्टियाँ होती हैं। सिर दर्द, थकान, बुखार, मांसपेशियों में जलन होती है। त्वचा पर छोटे छोटे सफ़ेद लाल धब्बे पड़ने लगते हैं। यह बाद में खरोंच का रूप ले लेते हैं और फटना शुरू हो जाते हैं। इनमें से खून निकलने लगता है। 11वें दिन जीभ की ऊपरी सतह पर पूरी तरह से लाल हो जाती है। कई बार ये बाहर लटक जाती है या गले की तरफ चली जाती है तथा 21 दिन में वायरस नसों में खून जमा देता है। रंग काला पड़ने लगता है। खून जमने लीवर, ब्रेन, फेफड़े आते समेत कई अंगों तक खून का बहाव रुकने लगता है। यह अंग काम करना बंद कर देते हैं। सभी अंगों के बंद होने के बाद मरीज की मौत हो जाती है। बचाव एवं रोकथाम के उपाय। घातक रोग इबोला के संक्रमण से बचने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। किसी भी इबोला पीड़ित मरीज व पशु से दूर रहें। अपने हाथों को रोजाना सफाई रखें। इबोला से संक्रमित मरीजों को गहन देखभाल की जरूरत होती है। दस्ताने और सुरक्षा एप्रन पहनकर ही मरीज के पास जाएं। इबोला की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं तथा इस वित्तीय सहायता की उपलब्ध कराई गई है। कई देशों में अस्पतालों में विशेष वार्ड बनाए गए हैं। विश्व बैंक गिनी, लाइबेरिया और सेरा लियोन को 1217 करोड़ रुपए दे रहा है। यूएसए सेंटर और डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन में विशेष सेक्शन बना रहा है जो पूरी दुनिया में इबोला संबंधित गतिविधियों पर नजर रख रहा है। कनाडाई दवा कंपनी टेकमिरा और अमेरिका दवा कंपनी केबीपी ने इबोला प्रतिरोधक दवाइयां बनाने का दावा किया है।